हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी में हमारा 4th चैप्टर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे उस चैप्टर की हम पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पे हमें क्या बताना है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें ये चेक करके बताना है कि ऑल इक्वेशन हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन दी गई है कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये समझिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इससे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा है पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। तो पोलिनोमियल क्या होता था वहाँ पर भी 9th क्लास में भी, जैसे आपका कोई टर्म होता था एक एक्स स्क्वायर वाला, ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसा। तो हाईएस्ट पावर उसकी क्या होती थी, हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती थी। तो 2 हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते थे, पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल में आता था फिर। और 10th क्लास में भी आपने सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ रखा है ये इक्वेशन पहले से ही। तो यहाँ पे अब हम 4th चैप्टर पे आ चुके हैं। तो 4th चैप्टर में आप क्या सीखेंगे कि जो अब इस टाइप की इक्वेशन होगी, जैसे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप की होगी, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 इसको ले लेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसको सॉल्व करके चेक करना है कि ये दी हुई इक्वेशन हमारी क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ऐसे बेसिकली समझने के लिए ले रखा है, जैसा ये एनसीईआरटी बुक का ये। तो यहाँ पे ये हमें एक रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल हॉल टाइप में दिया हुआ है, हॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका एरिया दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर, और हमें एक ब्रिथ दी गई और लेंथ। यहाँ पे क्या है, जो हमारी लेंथ दी है वो 2x प्लस 1 है, यानी कि जो इसकी ब्रिथ है, ब्रिथ इज 1 मोर देन ट्विस ऑफ इट्स ब्रिथ। लेंथ इज 1 मोर देन ट्विस ऑफ इट्स ब्रिथ, ऐसा कुछ दिया। यानी कि जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है, एक स्ट्राइक से ब्रिथ से, उसकी ब्रिथ के ट्वाइस से। ब्रिथ के ट्वाइस से का मतलब क्या है कि जैसे ब्रिथ हमारी x है तो उसका ट्वाइस करेंगे 2 गुना, 2 टाइम। तो ये 2x प्लस 1 और ये हमारा x हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे जो एरिया हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो एरिया हमारा क्या है, एरिया हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। अब इसको जैसे हम सॉल्व करें, हमें पता है कि ये हमारा कौन सा शेप है, ये हमारा एल इंटू बी वाला आ रहा है, इनकी एल इंटू बी वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। तो एल इंटू बी वाला स्ट्रक्चर के बेस पे यानी कि हमारा लेंथ और ब्रिथ आ रहा है। तो लेंथ ब्रिथ, जो हमारा लेंथ ब्रिथ दिया गया है, यानी कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू में लेंथ इंटू ब्रिथ होता है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, एल इंटू बी इक्वल टू में ए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे जो हमें लेंथ दी गई है वो क्या है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और ब्रिथ जो दी गई है वो x है, ठीक। और एरिया हमारा क्या है, 300 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस x को हम यहाँ पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर एक बार 1 से करेंगे तो ये हमारा x, तो इधर इसको इधर लाएंगे माइनस का 300 इक्वल टू में 0। तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म की इक्वेशन हो गई। तो ये इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ हमें यही पहले सीखना था। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस टाइप की है, और इससे पहले क्लास में 9th क्लास में और इससे पहले चैप्टर में आपने पोलिनोमियल में भी रेफरेंस बुक्स में पढ़ा होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, स्क्वायर पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट क्या होता है, इसकी 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। डिग्री के बेस पे आपके कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं, डाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, जैसे उसमें x की पावर 4 होती है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है x की पावर हमारी 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसमें x की पावर 4 होती है उसको डाइक्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे यहाँ पे हमने ये समझा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, 2x-3। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2x-3। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहले जो इक्वेशन फर्स्ट वाली दी हुई है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x-3। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आपने कुछ बेसिक फार्मूले इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे और मैं यहाँ पे बताता हूँ वो फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि उन फार्मूलों के बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा x-2 का होल क्यूब दिया है, तो जब तक हमें होल क्यूब का फार्मूला नहीं आएगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा x-2 का होल स्क्वायर दिया है, तो x-2 का होल स्क्वायर दिया है, उसका फार्मूला भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूले लिखता हूँ, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी क्यूब का हमारा फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये चीज़ होती है, ठीक है, a माइनस बी। अब इन फॉर्मूलों का हम यहाँ पे यूज़ करके दिखाएंगे कि ये जो हमारी इक्वेशंस हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैं पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फर्स्ट वाला फार्मूला हमारा लगेगा। यहाँ पे a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी कि 2x इक्वल टू में 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा प्लस 2x कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ये नंबर दिए, देखिए सभी को एक तरफ कर लीजिए, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही लाएंगे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे ये हमारा 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस 2x हो जाएगा, तो ये हमारा 6 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो मैंने आपको ये पहले सिखाया था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जब तक कि ये इक्वेशन हमारी इसके जैसी नहीं होगी, इससे कंपेयर हो जाएगी, तो हमारी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ऐसा जो इक्वेशन गिवन है वो इससे मैच नहीं होती, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आपका मैच कर जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाला दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो सी होगा, सी, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, तो सी वाला टर्म भी 7 है, लेकिन जो बी एक्स वाला टर्म है वो बी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, ये इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के फॉर्म की होगी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर 2 है वो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और बाकी का जो बी एक्स वाला हमारा टर्म होगा सबसे कंपलसरी जो हमारा है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर तो सॉल्व करने पर जरूर आना चाहिए। अब यहाँ पर इसे बी एक्स नहीं, तो बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि द्विघात समीकरण हमारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स दिया है।
जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में माइनस का 2 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का हमारा 2x आएगा। अभी दोस्तों को हम एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस का 6 और माइनस का 2x इक्वल टू में हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन दी गई है, थर्ड वाली देखते हैं क्या है। थर्ड वाली हमारी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसको भी हमें दोनों तरफ सॉल्व करके एक तरफ हम ट्रांसपोज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कह देंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, अगर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होगी तो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं होगी तो हम उसको कह देंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है x माइनस टू और x प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, देखिए x माइनस टू और x प्लस वन। उसके बाद हमें दिया हुआ है x माइनस वन और x प्लस थ्री, तो यहाँ पे उसको हम जैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक बार देखिए सॉल्यूशन इसका x माइनस टू और x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन और इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू में x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से करेंगे प्लस का 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस को यानी कि माइनस के 1 को x से करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का x आएगा प्लस माइनस माइनस 3। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू दे रखा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 दे रखा है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ ही हमारा पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ जब पॉजिटिव दिया जाएगा तो यानी कि एक तरफ उसको ट्रांसफर करने पर वो माइनस का हो जाएगा तो माइनस प्लस वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो या पहले उसको कैंसिल कर ले या उसके बाद करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पर एक्स माइनस हमारा 2x हो जाएगा क्योंकि पहले तो x माइनस 2x आ रहा है तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x माइनस का 2 यहाँ पे बचेगा और इधर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस थ्री बचेगा। अब सबको एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का x माइनस का 2 और माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू में हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ से जैसे यहाँ पर माइनस x है तो यहाँ पे माइनस का 3x और माइनस 2 प्लस 1 तो यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पर हम पहले ही देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाला कि इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर जो सबसे कंपलसरी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टर्म है वो कौन सा टर्म है एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। ये जो हमारे ये दिए होते हैं नंबर इसको हम क्या बोलते हैं टर्म कहते हैं। तो टर्म यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है 3 टर्म है। जो फर्स्ट टर्म हमारी दी गई है फर्स्ट टर्म में ए एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म। तो यही इंपॉर्टेंट टर्म हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म की इक्वेशन नहीं होगी, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है फोर्थ वाला।
यहाँ पे दिया है x माइनस थ्री 2x प्लस वन 2x प्लस वन इक्वल टू x x प्लस फाइव। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री और 2x प्लस वन है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। इसके बाद माइनस थ्री को 2 से करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस प्लस माइनस 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा। इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को s से, तो x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक तरफ हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी कि एक तरफ ट्रांसफ़र करने पे हमारा क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6x माइनस थ्री माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू में 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है प्लस का माइनस का x स्क्वायर है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा एक x स्क्वायर बचेगा और प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x हो जाएगा। इसके बाद हमारी कोई माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x दोबारा दो टर्म दिए तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा माइनस थ्री है, कोई नंबर वाला टर्म हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि एक ही नंबर वाला टर्म आ रहा है जो कि हमारा थ्री था, तो यहाँ पे माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इट इज़ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया है 2x माइनस वन x माइनस थ्री इक्वल टू में x प्लस फाइव x माइनस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब माइनस वन को x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो माइनस x, और 5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x, और माइनस से करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5 हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरफ सभी को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x, तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 3। अब हम इन टर्म को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 5x और प्लस का 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया, यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये हमारा x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का 7x है और यहाँ पे प्लस का x है और माइनस का 5x है, तो यहाँ पर जब हम प्लस का x दिया हुआ है माइनस के 5x से सेपरेट करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 4x माइनस का 7x माइनस का 11x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 11x। और जो हमारा टर्म बचेगा नंबर में थ्री होगा और यहाँ पे 5, तो 5 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसने कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन दी गई, यहाँ पे जो हमारा इक्वल टू के बाद दिया है x-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का फार तो माइनस का 2ab, तो 2
एक्स इंटू टू, यानी कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4x हम पूरा कर सकते हैं, क्या कर देंगे 4x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ से ही समझ जाएंगे कि ये इट इज नॉट फॉर्म ऑफ अ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये उस फॉर्म की इक्वेशन नहीं होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की नहीं होगी। तो क्या द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे 3x, इसको सेपरेट कर लिए, प्लस का 4x प्लस 1 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7x और 4 यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है +1 और -4, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि ये हमारी ax² bx प्लस सी के फॉर्म की नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म मिल रहे हैं, जबकि हमारा तीसरा टर्म बहुत ही कंपलसरी वो टर्म होता, तो हम इस टर्म के अकॉर्डिंग इसको कह देते कि यहाँ पे हमारी द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म की इक्वेशन हमारी है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x प्लस टू का क्यूब इक्वल टू 2x x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व कर, देखिए दोनों तरफ यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, जैसे कि पहले वाले में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x प्लस टू का होल क्यूब यूज हो जाएगा और उसके इक्वल टू में जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा दिया एक्स प्लस टू का क्यूब, तो एक्स प्लस टू का क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे ये करेंगे इसको, और ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करके कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और प्लस का 3ab 3 इंटू ए इंटू बी, और क्या होता है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू में यहाँ पे 2x, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर ही होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म था, यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था वही आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से फिर दोनों तरफ फॉर्मूला बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब एक्स स्क्वायर दिया है तो ये 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x क्यूब बन जाएगा, और 2x को 1 से करेंगे तो ये कितना का माइनस का 2x आएगा। अब यहाँ पर ये x क्यूब हमारा दिया है प्लस 8 प्लस 3, तो ये 3 2 6x, और x प्लस 2 इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस का 2x, ठीक है, इतने टर्म हमारे दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x क्यूब दिया है, 2x क्यूब दिया है। अब 2x क्यूब दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू में 0। जैसे ही हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब दिया है, यहाँ पर हमारा माइनस का 2x क्यूब दिया है, तो ये तो हमारा एक माइनस का x क्यूब आ जाएगा, और माइनस का x क्यूब को हम देखते ही हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म की नहीं है। अब यहाँ पे x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा x क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस का 8, और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई टर्म नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्लस 8। अब इसके बाद हमारा दिया है 6x स्क्वायर और यहाँ पर 12x दिया है, प्लस का 12x और 2x, ये हमारा 14x हो जाएगा पूरा 14x, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू में क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x क्यूब है, 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहले x क्यूब आ रहा है, और अगर ये x क्यूब पहले नहीं आता तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे देखिए x क्यूब, ये x क्यूब है, और यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये तो सिर्फ इतने टर्म को अगर हम नहीं देखते कि नहीं है इसमें, ये नहीं है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से काम करती। लेकिन अब इसमें एक्स क्यूब आ रहा है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस टू का होल क्यूब, तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में एक्स माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। तो यहाँ पर इधर तो हमारा फार्मूला यूज़ हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा इधर पूरा ऐसे ही रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू में होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे तो यानी a क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस का 3ab 3 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू ये है तो 3ab तो 3x2। अब यहाँ पे x माइनस 2 आएगा एक बार। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x और ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाला टर्म दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ पर इसको जैसे देखिए माइनस का 8 है, यहाँ पे लाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस 6x को जब x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, और इस माइनस 6x के स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 6 टू जा 12x तो प्लस का 12x, अब इधर लाएंगे तो माइनस का 12x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस x है और यहाँ पे 12x, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 11x आ जाएगा, माइनस का 13x आ जाएगा, क्योंकि माइनस में दोनों साइन दिए तो ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 8 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम इसको अब बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की इक्वेशन है। तो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में हमने पूरा क्या सीखा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, या प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करके कैसे बता पाएंगे कि ये हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उससे हम कंपेयर करते हैं सॉल्व करने के बाद। और सॉल्विंग करते समय अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो सकती हैं, तो वो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटीज़ आपको नहीं आती हैं तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।